हाय गाइस, आई एम आयुषी और मेंटर फॉर लॉ एंट्रेंस एग्जाम्स एंड वेलकम टू लॉ डाइजेस्ट। इस वीडियो में हम सितंबर मंथ के करंट अफेयर्स कवर करेंगे स्टार्टिंग 1 to 10th ऑफ सितंबर। एंड जस्ट इन केस यू आर प्रिपेयरिंग फॉर द ड्यू एलएलबी एग्जामिनेशन, ये सितंबर के करंट अफेयर्स भी आपके लिए रेलिवेंट हैं। एग्जामिनेशन अक्टूबर में है, सो आई वुड से सितंबर के करंट अफेयर्स आप कर सकते हैं। स्टार्टिंग विद द नेशनल टॉपिक, सबसे पहले वी आर लुकिंग एट नेशनल न्यूज। प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू जो खुद रिसेंटली अपॉइंट हुई हैं, इन्होंने बोला है जन भागीदारी it is the key to eliminate tuberculosis from the country. She was addressing a ceremony relating to प्रधान मंत्री टीबी मुक्त भारत अभियान एंड इस स्कीम के अंडर एक नया इनिशिएटिव भी लॉन्च किया है जिसका नाम है निक्षय 2.0 which is basically a platform for people to fight tuberculosis to overcome this. Then you must have seen 11 September nationwide off tha is then to commemorate Queen Majesty Elizabeth. I know many people have been protesting against this as well कि Britishers ने हमको इतना rule किया and we have had this colonial past and we should not actually be celebrating or putting a day off for another leader who probably ruled us and हमारे freedom fighters had to suffer because of it. But I guess we are a mature nation and it's not about birth, it's about death. So I think उस point पे हम लोग we can act mature enough. Then moving forward, सेंटर ने बैन किया है एक्सपोर्ट ऑफ ब्रोकन राइस ताकि डोमेस्टिक अवेलेबिलिटी जो है वो बढ़ सके। एक्सपोर्ट पे टैक्स भी 20% इंक्रीज कर दिया गया है, ऐसा एक नोटिफिकेशन आया है। देन एनडीएमसी की जो एक ऑफिशियल मेंबर है मीनाक्षी लेखी, उन्होंने बोला है राजपथ को रीनेम किया जाएगा एज कर्तव्य पथ। Now this is also happening under the Azadi Ka Amrit Mahotsav and this is basically to break free from our past, which is why ये न्यू नेमिंग करी जा रही है, उनका ऐसा कहना है। Then Warangal, Nilambur and Thrissur, these three cities have joined UNESCO Global Network of Learning Cities एंड ये यूनेस्को ने न्यू सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे रिसेंटली शेयर करी। नाउ दीज आर द फर्स्ट सिटीज टू बी ज्वाइनिंग दिस लिस्ट। देन इंडिया जो है इट हैज सेट टू बिकम द थर्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी ऑफ द वर्ल्ड बाय 2029। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की रिपोर्ट ने ऐसा बोला है एंड इंडिया इज गोइंग टू सरपास जर्मनी इन 2027 एंड जापान इन 2029 कंसिडरिंग द करंट ग्रोथ दैट इज देयर। Presently, India is the fifth largest economy and it is overtaking the UK economy. International topics की बात करें, इंडिया एंड चाइना ने अग्री किया है to take their talks forward to resolve the issues relating to line of actual control (LAC) and to restore peace and tranquility across the border. Then Defense Minister Rajnath Singh and Dr. S. Jaishankar, they went to Japan during the India-Japan 2022 ministerial meeting, जहाँ पर strategic dialogue conduct हुआ। Then Prime Minister Narendra Modi and Bangladesh PM Sheikh Hasina के बीच में bilateral talks हुई in New Delhi to strengthen the India-Bangladesh partnership. यहाँ पर about 7 MOUs were signed. These was relating to different fields, railway, science and technology, all these areas के इनके respect में ये MOUs sign हुए हैं। And the leaders have unveiled Unit 1 of Maitri Super Thermal Power Project, which was revealed following their talks. Then इंडिया, जैसा कि पहले बात हुई, इंडिया हैज बिकम द फिफ्थ लार्जेस्ट इकोनॉमी लीविंग बिहाइंड यूके एंड IMF हैज सेड दैट इंडिया टुक अ लीड इन द फाइनल 3 months of 2021 टू बिकम द फिफ्थ लार्जेस्ट इकोनॉमी। देन यूक्रेन ने अपने जो ज़ैपोरिज़िया न्यूक्लियर प्लांट है उनका उसके जो भी ऑपरेशंस हैं उनको फुली स्टॉप कर दिया गया है एंड प्लांट जो है वो डिस्कनेक्ट कर दिया गया है फ्रॉम नंबर 6 पावर यूनिट फ्रॉम द ग्रिड। अब ये सब किया जा रहा है ड्यूरिंग both the countries, Ukraine and Russia, are blaming each other for shelling their nuclear plants, which can cause a natural disaster.
देन यूरोपियन यूनियन की एग्जीक्यूटिव बॉडी ने प्रपोज किया है कि जो रशियन गैस है उसकी प्राइस पे कैपिंग की जाए, बिकॉज मिलिट्री एक्शन ऑलरेडी वी नो यूक्रेन में चल रहा है, एंड इट इज फेल्ट दैट क्योंकि रशिया के गैस प्राइसेस और फ्यूल ऑयल प्राइसेस के थ्रू जो है वहां पर उनकी जो फंडिंग है वो उस तरह से पॉसिबल हो पा रही है, तो उसको कर्टेल करने के लिए ये मेजर लिया जाना है। देन श्रीलंका गवर्नमेंट एंड आईएमएफ ने एक अग्रीमेंट साइन किया है ऑफ लोन ऑफ 2.9 बिलियन डॉलर्स, बिकॉज वी नो श्रीलंकन इकोनॉमी इज सफरिंग बैडली आफ्टर द इमरजेंसी एंड द पॉलिटिकल क्राइसिस दैट हैपेंड। देन यूरोपियन यूनियन फॉरेन मिनिस्टर्स ने अग्री किया है टू सस्पेंड अ वीजा अग्रीमेंट विद मॉस्को, ताकि रशियन सिटीजन्स जो है वो कंट्री में एंटर ना कर पाए। बहुत सी यूरोपियन कंट्रीज को रिस्ट्रिक्ट किया जा रहा है फ्रॉम थ्रू दिस अग्रीमेंट। देन साइंस एंड टेक्नोलॉजी की बात करें, डीआरडीओ और इंडियन आर्मी ने सक्सेसफुली अपने 6 फ्लाइट टेस्ट जो है ऑफ क्विक रिएक्शन सरफेस टू एयर मिसाइल सिस्टम ये कंडक्ट कराए थ्रू द ओडिशा कोस्ट। नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल सेक्रेटेरिएट एंड यूके गवर्नमेंट ने कोलैबोरेट किया है टू डिजाइन साइबर सिक्योरिटी एक्सरसाइज फॉर 26 कंट्रीज, एंड ये कोलैबोरेशन किया गया है विद ब्रिटिश एरोस्पेस सिस्टम्स। देन इसरो ने सक्सेसफुली अपना आईएडी इन्फ्लेटेबल एरोडायनेमिक डेक्सेलरेटर ये लॉन्च किया है। दिस इज बेसिकली वन ऑफ अ काइंड। इसके लिए बेसिकली द मिशन इज टू रीच मार्स एंड वीनस, एंड इसको लॉन्च किया गया है। देन डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी ने अपना फर्स्ट एवर नाइट स्काई सेंचुरी जो है वो लद्दाख में सेट करने के लिए अपना इनिशिएटिव स्टार्ट कर दिया है। दिस विल बी वन ऑफ अ काइंड सेंचुरी। देन कैबिनेट कमिटी ऑन सिक्योरिटी ने अप्रूव किया है तेजस मार्क 2 प्रोजेक्ट, एंड 6500 करोड़ रुपीज सैंक्शन किए गए हैं फॉर डिजाइनिंग एंड डेवलपमेंट ऑफ तेजस 2 फाइटर जेट। देन अवार्ड ऑनर्स की बात करते हैं, बराक ओबामा को एमी अवार्ड मिला है फॉर हिज नरेशन इन द नेटफ्लिक्स डॉक्यूमेंट्री आर ग्रेट नेशनल पार्क्स। ओबामा हैज ऑलरेडी रिसीव्ड 2 ग्रैमीज, एंड अब उनको एक एमी भी मिल गया है। नाउ इनकी जो अचीवमेंट है, ही इज वन ऑस्कर एंड टोनी एज वेल। नाउ ये जो ग्रेट नेशनल पार्क इनकी डॉक्यूमेंट्री है, ये इनकी खुद की प्रोडक्शन की है, इनकी और इनकी वाइफ मिशेल ओबामा, उनकी प्रोडक्शन के थ्रू ये डॉक्यूमेंट्री आई है। मिशेल ओबामा हैज ऑल्सो वन एन अवार्ड। शी इज ऑल्सो वन ग्रैमी फॉर हर ऑडियो बुक, जैसे कि ओबामा को भी ग्रैमीज जो हैं वो अपनी ऑडियो बुक्स के लिए मिले हैं। देन 31st व्यास सम्मान जो है वो कॉन्फर किया गया टू डॉक्टर असगर वजाहत, जो दिल्ली में किया गया फॉर हिज प्रेस्टिजियस प्ले महाबली। इसमें बेसिकली ही हैज स्पोकन अबाउट मुगल एम्परर अकबर एंड द पोएट कालिदास, एंड इनके बीच में ये दिखाया जा रहा है कि कौन महाबली है एक्चुअल में। देन स्पोर्ट्स की अगर बात करें, नीरज चोपड़ा को अनदर विक्ट्री मिली है एट द ज़ूरिक डायमंड फाइनल लीग 2022 जो स्विट्जरलैंड में कंडक्ट हुए। ड्यूरिंग हिज फर्स्ट अटेम्प्ट ही हैड ओवरस्टेप्ड एंड थोड़ा फाउल हो गया था। हाउएवर उनकी जो उसके बाद की जो विक्ट्रीज हैं उसके थ्रू ही हैज रिसीव्ड दिस अवार्ड फॉर हिज सेकंड थ्रो। अपकमिंग नेशनल गेम्स जो हैं वो रेडी हैं, उसके लिए मैस्कॉट रिवील कर दिया गया है। सावज जो एक लायन है इन गुजराती जिसको बोला जाता है, he has been revealed as the mascot by Minister Amit Shah in अहमदाबाद गुजरात। डेज एंड डेट्स की बात करें, फर्स्ट वीक ऑफ सितंबर ईच ईयर सेलिब्रेट किया जाता है नेशनल न्यूट्रिशन वीक। मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट 5th राष्ट्रीय पोषण दिवस मास सेलिब्रेट कर रही है इन 2022 फ्रॉम 1st of September टू 30th of September। देन इंटरनेशनल लिटरेसी डे ऑब्जर्व किया जाता है ऑन 8th of September। वर्ल्ड ईवी डे ऑब्जर्व किया जाता है ऑन 9th of September। देन मूविंग फॉरवर्ड, अपॉइंटमेंट्स की अगर बात करें तो जो बोरिस जॉनसन के टाइम पे उनकी फॉरेन सेक्रेटरी उनके कैबिनेट में हुआ करती थी कंजर्वेटिव पार्टी से, लिज ट्रूस, शी हैज बिकम द 4th consecutive कंजर्वेटिव पार्टी लीडर टू बिकम द प्राइम मिनिस्टर। शी वाज ऑब्वियसली फाइटिंग अगेंस्ट ऋषि सुनक, जिनके लिए हम काफी पॉजिटिव भी थे, जो इंडियन ओरिजिन से हैं।
and now she has become the elections, and she is the third PM after Theresa May and Margaret Thatcher. Prince Charles Philip Arthur George has been formally appointed as the King of the UK at the ceremony that was conducted at St. James Palace. Naturally, after the passing away of the Queen, he has become the King now. Then Volker Turk of Austria, इनको अपॉइंट किया गया है एज द यूएन हाई कमिश्नर फॉर ह्यूमन राइट्स. देन किंग चार्ल्स ने अपने एल्डेस्ट सन जो है विलियम एंड डॉटर इन लॉ केट मिडल्टन, इनको प्रिंस एंड प्रिंसेस ऑफ वेल्स डिक्लेयर किया है. In the ceremony that was conducted, he announced the same. जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ को अपॉइंट किया गया है एज अ चेयरपर्सन ऑफ एनएलएसए. नालसा के चेयरपर्सन इनको अपॉइंट किया गया है. प्रीवियसली चीफ जस्टिस यूयू ललित वाज देयर, हु इज नाउ द सीजेआई. इसके ऊपर मैंने इंडिविजुअली पोस्ट कवर किया है ऑन इंस्टाग्राम एज वेल एज ऑन यूट्यूब. आई होप यू हैवंट मिस्ड आउट ऑन द सेम. देन फाइनली कल्याण चौबे जो गोलकीपर है, ही वाज इलेक्टेड एज अ प्रेसिडेंट ऑफ ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन. Now this happened because we know कि प्रफुल्ल पटेल की सैकिंग के बाद उसके बाद सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट आई जहाँ पे कमिटी ऑफ एसोसिएशन बनाई गई. बट देन फीफा ने डिक्लेयर किया दैट ये जो कमिटी है दिस इज इंटरफेयरिंग, कुछ थर्ड पार्टी इन्वॉल्वमेंट यहाँ पर उनको लग रहा था, इंडिपेंडेंस नहीं लग रहा था. तो इन्हीं सब चीज़ों को देखते हुए अब जब फीफा ने जो बैन लगाया था वो फाइनली हट गया, एंड नाउ कल्याण चौबे हैज बीन अपॉइंटेड as the president of AIFF. With this, we've come to the end of this video. Please note, people who are preparing for examinations, ये current affairs जो हम YouTube videos के through करते हैं, these are never sufficient. Be it my channel, be it any channel, it is not possible for anyone to cover current affairs. जो हम module में current affairs provide कर रहे हैं, it is running into 70 pages, so it is not possible कि वो पूरा YouTube पे हर month cover हो सके. So please आप अपने end से भी तैयारी करते रहिए. I've covered the most important parts for you. जहाँ पे क्वेश्चंस आने के चांसेस ज़्यादा होते हैं, वो वाले पार्ट्स आई कीप कवरिंग फॉर यू. एंड ऐसी और वीडियोस के लिए हमें यहाँ पर फॉलो करते रहें. कीप फॉलोइंग अस हियर, कीप फॉलोइंग अस ऑन Instagram, subscribe to our channel for more such videos.